छत्तीसगढ़ के बीएड सहायक शिक्षक जिन्हें 31 दिसंबर 2024 को सेवा मुक्त कर दिया गया था, आज अपने बच्चों के साथ राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब के सामने मुख्य मार्ग पर धरने पर बैठे हैं। कल इन्होंने कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी से मिलने का प्रयास किया था, परंतु शासन प्रशासन ने इन्हें उनके बंगले तक पहुंचने नहीं दिया था। इसलिए यह आज फिर तेलीबांधा तालाब के सामने एकत्र होकर अपनी नियुक्ति के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इन बीएड सहायक शिक्षकों का कहना है कि शासन के निर्णय के अनुसार ही हमने परीक्षा दी थी और शासन ने इनकी नियमानुसार नियुक्ति की थी। इन बीएड सहायक शिक्षकों का कहना है कि न्यायालय में शासन के वकील ने शासन का पक्ष सही तरीके से नहीं रखा, इसलिए फैसला इनके विरोध में गया। इनका कहना है कि बेरोजगारी दूर करने का वादा करने वाली बीजेपी सरकार को चाहिए कि वे इनके और इनके परिवार के भविष्य के लिए इनकी पुनः नियुक्ति करे। क्या है ये, आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हो, क्या मांग है आप लोगों की और कब से है ये? हम लोग ये पिछले 1.5 साल से चल रहा है सर। हम लोग पढ़े लिखे बीएड शिक्षक प्रशिक्षित गुरु जी हैं, लेकिन ये सरकार की गलती के कारण हम भुगत रहे हैं। कमेटी कर रही है सरकार, लेकिन अभी तक कमेटी की एक भी बैठक नहीं हुई है। हमको किसी भी हालत में 15 दिन में कमेटी की रिपोर्ट चाहिए, उसके बाद ही हम अपना मांग को वो करेंगे। क्या बेटा, क्या बताते हो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है? कोर्ट का डिसीजन दे दिए हैं, लेकिन उनके हाथ में सब चीज़ है। वो चाहते हैं तो हमारी सेवा अभी भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी बात नहीं रखी गई है। कमेटी का अभी तक कुछ मीटिंग नहीं हुआ है, इतना दिन हो गया है। पारदर्शिता होनी चाहिए कमेटी की और हमारा समायोजन होना चाहिए, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे परिवार का क्या होगा, आप ही बताइए थे। कब से कर रहे थे इस जॉब में आप लोग? कब से हो, कब से और कहाँ पे नियुक्ति है और अब क्या आगे करेंगे? देखिए, ये जो भर्ती 1.5 साल से हम नौकरी कर रहे हैं सरगुजा और बस्तर संभाग में, और लगभग 3000 शिक्षक हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। और 3000 के पीछे जो उनके परिवार हैं, किसी के माता पिता हैं, कई लोग मैरिड हैं, उनके पीछे कितने सारे मेंबर्स हैं। सोचिए, अगर ऐसे जॉब से निकाल देंगे तो हम अभी कहाँ जाएंगे। और कई लोगों ने शादियाँ फिक्स कर ली हैं, उनकी शादी कई लोगों की टूट गई है। कई लोग ऐसे हैं जो लोन लेके रखे हैं, किसी के पेरेंट्स हॉस्पिटलाइज हैं, उनका वही एक मेंबर है जो पैसा अर्न कर रहा है, और उसके लिए कितनी प्रॉब्लम होगी ये सोचिए। कई लोगों ने लोन लिया हुआ है, कई तरह के लोन लिए हुए हैं, उनको प्रॉब्लम होगी। मेरी गलती नहीं थी, हमने नोटिफिकेशन देखा, नोटिफिकेशन के हिसाब से हमने प्रिपरेशन की, एग्ज़ाम हुआ, तब तक कुछ नहीं था, रिजल्ट आया तब भी कुछ नहीं था। जैसे हमारी काउंसलिंग होने वाली थी, हमको नियुक्ति मिलने वाली थी, उसके 10 दिन पहले हमको सरकार ने बाहर निकाल दिया। और जब भी हम लोग गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो गवर्नमेंट कोर्ट का हवाला देके बोलती है कि ये कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट का निर्णय है। जब कोर्ट में पूछा गया सरकारी वकील से कि बताइए इन सभी जो बीएडधारी शिक्षक हैं उनके साथ क्या किया जा सकता, तो वकील उस टाइम कुछ नहीं बोला और वो सेकंड हाफ के बाद गायब हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि सरकार की क्या मंशा थी। हम उनसे 1.5 साल से मिल रहे हैं, हर बार सरकार के पास गए हैं, गवर्नमेंट के पास गए हैं, तो सीधा हमको सीएम साहब ही आश्वासन दिए हैं कि हम आपको बचाएंगे। अब आप नया साल में हमको टर्मिनेशन देके क्या यही खुशियाँ दिया? ये तो हमारे घर में दुख का पूरा माहौल छा गया है। आप सोचिए, हमारे घर में जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर क्या होता है। आज हम ऐसे हालत में आ गए कि पेरेंट्स हमारे साथ आ गए। इतने दिन हो गए हम गवर्नमेंट से गुहार कर रहे हैं, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। इसीलिए हमारे माता पिता आज हमारे साथ आए हैं और सरकार से गुहार कर रहे हैं। उनको आना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। जब वो वोट लेने जाते हैं घर घर, तब हाथ जोड़ के बोलते हैं हमको जिताइएगा, घर घर भाजपा, घर घर भाजपा। आज यहाँ पर हाथ जोड़ के हमारे माता पिता खड़े हैं। क्या सरकार में थोड़ी भी संवेदनशील नहीं है? क्या सरकार, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि यहाँ अपने प्रतिनिधि को भेजें और यहाँ बात करें? बीएड सहायक शिक्षक है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण हम लोगों को अपने जॉब से बाहर कर दिया गया है। इसी कारण हम अभी पिछले 1 महीने से टूटा धरना स्थल पर संघर्षरत हैं, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कोई पॉजिटिव रिस्पांस हमारे लिए नहीं आया है। इसीलिए हम आज सड़कों पे आ चुके हैं, क्योंकि हमारी जॉब टर्मिनेशन
टर्मिनेशन हमको मिल चुकी है जॉब से और हम सड़क पे वैसे भी आ चुके हैं, तो हम आज मरीन ड्राइव में आके सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं। ये कि कब से आपको टर्मिनेट किया गया, कितनी पुरानी बात है? सर नए साल के एक दिन पहले 31 दिसंबर को हम आदेश आ चुका था टर्मिनेशन का। नए साल में हमको टर्मिनेशन लेटर थमाया गया है। सोच सकते हो नया साल होता है हम सबके लिए कितना उत्साह के लिए उत्साह का दिन है, और उस दिन मातम पस रहा था 3000 परिवारों के बीच, आप सोच सकते हो। तो अभी क्या मांग कर रहे हो, किसके पास जा रहे हो, यहाँ क्यों बैठे हो? हम सरकार के पास जा रहे हैं सर, क्योंकि सरकार के पास असीमित शक्तियाँ हैं उनकी। अगर वो चाहे तो हमें हमारा टर्मिनेशन वापस लेके समायोजित कर सकती है अन्य पदों पर। तो आपको पूर्व नहीं है, क्योंकि हम मेरिट होल्डर्स हैं, नियमतः हमारी भर्ती हुई थी। कोई पूर्व सूचना, भ्रष्टाचार नहीं किया था। पूर्व सूचना थी कि आपको टर्मिनेशन की? नहीं सर, केस लगा हुआ था हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में। जब हम अपॉइंटमेंट लेने गए तब वहाँ पे मेंशन किया गया था कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो न्यायालय के अधीन रहेगा, तो इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था सिवाय कि हम ज्वाइनिंग करें। 3000 लोग लड़ा है सर, केस लड़ा है, लेकिन किस्मत हमारी खराब थी, सरकार ने हमारा अच्छे से पक्ष नहीं रखा, जिसकी वजह से हम हारे हैं। तो अपील हमने किया था, इसलिए सरकार, क्योंकि एमपी में सेम के साथ वहाँ की गवर्नमेंट ने उनका साथ दिया और वहाँ जीते, वहाँ की गवर्नमेंट ने बचा लिया बीएड वालों को। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने अच्छे से पक्ष नहीं रखा, जिसकी वजह से हम बाहर हुए हैं। इसलिए हम सरकार के पास बार बार आ रहे हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं, गलती हमारी नहीं। क्या कहेंगे आपकी, क्योंकि आपकी बेटी है इस जॉब में और उसको भी निकाल दिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बीएड शिक्षक लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। भूपेश सरकार के टाइम पे ये नौकरी निकली हुई थी, उसमें जो इनका नॉमिनेशन वो था, उसमें इन लोगों का कोई वो नहीं दिया गया था कि बीएड वाले सहायक शिक्षक का देंगे या नहीं देंगे, तो इनकी कोई गलती नहीं। उनमें इनको नोटिफिकेशन में लिख देना था कि बीएड वाले सहायक शिक्षक के लिए एलिजिबल नहीं है, बीएड वाले ही एलिजिबल है, तो बच्चे क्यों बैठते? अगर एक सरकार ने गलती की है तो दूसरे सरकार की ये है कि दूसरे सरकार को इसकी गलतियां सुधारना चाहिए, ना कि उनको और उनमें ढकेलना चाहिए। सरकार जो बैठी हुई है चुपचाप बैठी है, आगे चल के सरकार को इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या कहना है आपको कि क्या ऐसा लगता है इसके पीछे मंशा की सत्ता परिवर्तन का असर दिख रहा हो इसमें? भैया, सबका साथ सबका विकास नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास, हमारे विष्णुदेव शाह जी बोल रहे हैं कि सुशासन सुशासन सुशासन, यही सुशासन है क्या? आज ये बच्चे, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, आज ये सड़क पे पड़ी हुई है। कल जा रहे थे, भीख मांग रहे थे कि हमको वोट दो, हमको जिताओ, हमारी सरकार लाओ। यही जब इनका आंदोलन चल रहा था पहले, ओपी चौधरी जी और यही विष्णुदेव शाह जी इनके धरने स्थल पर पहुँचे थे और जाके बोले थे कि हम तुम्हारी नौकरी लगाएंगे, हमारे को जिताओ। ये इन लोगों ने सबने जिताया, इनके परिवार ने जिताया, पब्लिक ने जिताया। आज जिताने के बाद में ये हाल हो गया कि ये बच्चे आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं, भूखे प्यासे यहाँ पे पड़े हुए हैं, कोई देख रेख नहीं करने वाला। इनकी क्या गलती है ये विष्णुदेव शाह जी बता दो।